Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Azam and you are watching my YouTube channel. इमरान खान ने आज ताकतवर हलकों को वार्न कर दिया है कि अगर कल आपने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जो कि मुसलसल की जा रही है, कभी आसफ जरदारी को मैदान में उतारा जाता है तो कभी लोगों को डराया और धमकाया जाता है। उनको कहा जाता है कि नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी अजीबो गरीब किस्म की धमकियां दी जा रही। कहीं 50-50 करोड़ की ऑफ़र की जा रही और ये सारे हरबे हमजा शहबाज की हुकूमत बनाने के लिए किए जा रहे। मगर इमरान खान ताकतवर हलकों को वार्न कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो याद रखना श्रीलंकन मॉडल अप्लाई कर दूंगा। एक एक का नाम लेकर बताऊंगा जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की और इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। वो कहते हैं कि मैं आवाम को बाहर निकालूंगा और फिर आपका जीना हराम कर दूंगा, और इन्हें सिर्फ इसी बात का डर है कि अगर आवाम हमारे ख़िलाफ़ सड़कों पे निकल आई तो इन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये डर इन्हें खाए जा रहा, इन्हें सोने नहीं दे रहा। मगर कप्तान के नंबर पूरे हैं और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 अरकान मुकम्मल हैं और दूसरी तरफ सारी पार्टियों के टोटल मिल मिला के 174 अरकान हैं। कप्तान को अभी भी वाज़े तौर पर बर्तरी हासिल है, लेकिन उन्हें इन्फॉर्म किया जा रहा है कि उनके बंदों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर इन सारी सिचुएशन के बावजूद भी इमरान खान पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए कामयाब हो गए तो कप्तान की जो अगली स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है वो ये है कि पहले इनका ख्याल था कि पंजाब में हुकूमत बनाते ही असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे और जनरल इलेक्शन के लिए शहबाज शरीफ को प्रेशराइज़ करेंगे। मगर अब उनकी स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है। वो कहते हैं कि अब हुकूमत में रहेंगे मगर हुकूमत में रहकर उन पर प्रेशर डालेंगे कि जनरल इलेक्शन की कॉल दें, क्योंकि इमरान खान को पता है कि अगर हमने पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी तो हो सकता है ये पंजाब में निगरान हुकूमत को कायम कर दें। इसीलिए बेहतर है कि हुकूमत में रहकर इनको प्रेशराइज़ किया जाए, इतना प्रेशराइज़ किया जाए कि ये खुद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। और ये होना है और होकर ही रहना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि ये हुकूमत अब ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। इन्होंने महंगाई का तूफ़ान हमारे सरों पर ला खड़ा किया। डॉलर 230 की बुलंद तरीन उड़ान पर पहुंच गया। इन्वेस्टर आपके मुल्क से भाग रहा। स्टॉक मार्केट वो क्रैश कर गई। महंगाई की शरह वो मज़ीद बढ़ रही है। इन सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। मगर ये सारी पार्टियां जनरल इलेक्शन से भी भाग रही, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस तरह हमारे साथ पंजाब में ज़िमनी इलेक्शनों में हुआ है यही हाल जनरल इलेक्शन में होगा, तो बेहतर है कि हुकूमत में ही रहें। मगर यहाँ हैरानकुन बात यह है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इक़्तिदार लेने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें मगर वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब आप अपनी मर्ज़ी से आते नहीं हैं तो फिर अपनी मर्ज़ी से जा भी नहीं सकते। आप सिर्फ उन्हीं की मर्ज़ी से जा सकते हैं जिन्होंने आपको हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। और उनका प्लान ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को कायम रखा जाए और चंद महीनों में वो सारे काम उनसे करवाए जाएं जो अमेरिका चाहता है। मगर इमरान खान डटे हुए हैं, वो कहते हैं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कप्तान इनके गले की हड्डी बनकर बैठा है और वो कहता है कि जनरल इलेक्शन करवाओ, जिसको अवाम सेलेक्ट करेगी वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा। मगर इन्होंने जनरल इलेक्शन तो क्या करवाना, ये कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन से ही भाग रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन जो 24 जुलाई को होना था, इलेक्शन कमीशन ने उसकी डेट एक्सटेंड कर दी है और अब अगस्त के आखिरी हफ्ते में होगा। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कहाँ से आते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि जिस तरह पीटीआई ने पंजाब का मैदान मारा है कहीं कराची और हैदराबाद में भी हमारा बेड़ा गर्क ना कर दे। इस डर और खौफ की वजह से इलेक्शन कमीशन ने डेट ही एक्सटेंड कर दी।
और दूसरी तरफ आसफ जरदारी को मैदान में उतारा गया है। उनसे कहा गया है कि आपने हर हाल में हमज़ा शहबाज की हुकूमत बचानी है। अगर हमज़ा शहबाज की हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपके बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे। आप हाल देखें कि किस तरह से इस मुल्क में इक़्तिदार की खिचड़ी पक रही है। किसी को इस मुल्क की परवाह नहीं है। डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा, महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ रही, मगर ये सारे इक़्तिदार बचाने के पीछे लगे हुए हैं और इस मुल्क की किसी को परवाह नहीं। खुदा के वास्ते अब तो बस कर जाओ। और कितना इस मुल्क का बेड़ा गर्क करोगे और कितना बेच कर खाओगे। तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही और आप मुल्क के साथ क्या खेल खेल रहे। क्या आपने मरना नहीं है? क्या सारा कुछ अमेरिका है? क्यों किसी को खुश करने के लिए अपने लोगों का जीना हराम करते हो? खुदा के वास्ते होश के नाखुन लो। इस मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए अपना किरदार अदा करो, वरना याद रखो आपका दुश्मन आप पर हमला करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये माहौल उसके लिए साजगार है।